प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन से। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, देखिए हम कोई भी एल्काइन लेते हैं और उसमें हम हेलोजन ऐड करवाते हैं। मान लो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये हमने कोई भी एल्काइन लिया और एल्काइन में हम कुछ भी ऐड करवा रहे हैं। सपोज दैट मैं X2 ही ऐड करवा रही हूँ। X2 यहाँ पे हेलोजन है, मे बी Cl2 Br2 I2। तो हमेशा यहाँ पे पहले ना ट्रांस एडिशन होती है। पहले यहाँ पे क्या होती है? ट्रांस एडिशन। ट्रांस एडिशन होने से क्या होगा, देखो जो ये ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ट्रांस ग्रुप जुड़ेगा। एक एक्स यहाँ और एक एक्स यहाँ अपोजिट साइड में आया। पहले यहाँ पे ट्रांस एडिशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजेंस। एडिशन ऑफ हेलोजेंस कहलाता है हेलोजिनेशन। एडिशन ऑफ हेलोजन क्या कहलाएगा? हेलोजिनेशन कहलाएगा। तो हमने एल्काइन लिया कोई भी, मान लो ये लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें मैंने Cl2 ऐड करवाया, प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो जब मैं इसमें Cl2 ऐड करवाऊंगी तो ये ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, एक एक H तो इनके पास पहले से था ही, और इनके पास अब एक Cl और आ जाएंगे, दोनों कार्बन पे एक Cl आ गया। तो ये ट्रांस एल्कीन बन गई। इसका नाम क्या हुआ? ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ठीक है, अब इसमें हमने फिर से Cl2 ऐड किया, प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो अब की बार जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगा। दोनों कार्बन के पास एक एक Cl तो पहले थी, एक एक और आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसका नाम क्या बन गया? टेट्राक्लोरोइथेन। टोटल 4 क्लोरो है, 2 कार्बन 1 पे और 2 कार्बन 2 पे, तो इसका नाम बन गया टेट्राक्लोरोइथेन। तो ये आपकी एडिशन हुई हेलोजन की। सेम ऐसे आप ऐड कर सकते हो, ब्रोमिनेशन करवाओगे तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। देखिए अगला, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन मींस ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब हम करेंगे कि कैसे हम पता करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो इसमें हमें क्या करना है, कोई भी एल्काइन हम लेते हैं। सपोज दैट मैंने यही ले लिया इथाइनी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और मैंने इसमें 2 मोल ऐड करवा दिए Br2 के। 2 मोल ऑफ Br2, प्रेजेंस ऑफ CCl4। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो होगा क्या, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगा। बीच वाली स्टेप वही होगी सेम, पहले ट्रांस एडिशन होगी, फिर एक और Br जोड़ेगा। डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ, तो ये बन गया। अब जो ये कंपाउंड बना वो आपका कलरलेस बना। ये कंपाउंड कैसा बना? कलरलेस बना। मतलब जो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? सैचुरेटेड कंपाउंड में। तो ये आपका हुआ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये आपका क्या है बेटा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, ट्रिपल बॉन्ड था इसमें, और अब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया है? सैचुरेटेड कंपाउंड में। तो इसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, पहले भी आपको ये करवा रखा है, वही सेम है यहाँ पे। हाँ भी हो गया ये पेज, प्लीज रेज योर हैंड। तो अब हम यहाँ पे इसका आयोडीनेशन करेंगे।
तो जो एल्काइंस है ना, एल्काइंस का आयोडीनेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। एल्काइंस का आयोडीनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे इथेनॉल डालना पड़ता है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, तब इसका आयोडीनेशन हो पाता है। तो सपोज दैट मैंने इथाइन ही लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन, और प्लस मैंने इसमें I2 ऐड किया, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH, तो होगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड डबल हो जाएगा और दोनों कार्बन के पास एक एक आई आ जाएगा, ट्रांस एडिशन ही होगी, तो ये आयोडीनेशन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। नेक्स्ट स्टेज है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड होता है HX, तो यहाँ पे हम किसकी एडिशन करेंगे, HX की। HX मतलब HCl HBr HF और HI की। तो यहाँ मोस्ट रिएक्टिव होगा HI, उससे कम होगा HBr, उससे कम होगा HCl और उससे कम होगा HF, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, HI से कम होगा HBr से कम होगा HCl और HCl से भी कम होगा HF, और HF को इजीली ऐड हम नहीं कर सकते, अंडर प्रेशर ही ये ऐड होगा, ठीक है बेटा। तो देखिए सिंपल सी रिएक्शन है, बड़ी आसानी से आप कर लोगे, वही मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको रूल लगेगा। सपोज दैट मैंने ये एल्काइन लिया, पहला एग्जांपल करवा रही हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और बच्चों मैं इसमें HBr ऐड कर रही हूँ, तो ये एल्कीन तो कैसा है, सिमिट्रिकल है। ये एल्कीन तो कैसा है, सॉरी एल्काइन कैसा है, ये सिमिट्रिकल है। तो यहाँ पे कोई रूल नहीं लगेगा, आपकी मर्जी है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन में किसी एक को तो आप H दे दो, अब ट्रिपल बॉन्ड डबल हो जाएगा, और किसी एक को आप Br दे दो, ठीक है। यहाँ पे कोई रूल नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि आपका एल्काइन कैसा है, सिमिट्रिकल है, तो सिमिट्रिकल एल्काइन है तो कोई भी रूल वहां पे नहीं लगेगा, ओके। तो ये आपने जोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एसिटिलीन लिया, क्या लिया, एसिटिलीन, ये तुमने कर दिया ऐड, ये विनाइल ब्रोमाइड बन गया। अब इसमें दोबारा तुम HBr ऐड करोगे, दोबारा इसमें क्या ऐड करोगे, HBr, तो अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है बच्चों, अब ये क्या बन गई, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अब इसमें HBr ऐड करोगे तो मार्कोनिको एडिशन होगी। तो मार्कोनिको रूल क्या कहता है, डबल बॉन्ड कार्बन में जहां पे H कम है वहां पे नेगेटिव पार्ट, तो इस पे H कम है बच्चों, यहाँ पे एक ही H, इसके पास तो 2 H है, तो जिसके पास H कम है वहां नेगेटिव पार्ट, जहां ज्यादा है वहां पॉजिटिव पार्ट। तो इसके पास H ज्यादा थी, यहाँ एक H और आ गई, डबल बॉन्ड हो गया सिंगल, और इस वाले C के पास एक Br और आ गई, तो ये बन गया। क्योंकि बेटा सिमेट्रिकल एल्काइन था, एल्काइन में HBr डाला, कोई रूल नहीं लगा, अब एल्काइन से एल्कीन बन गया, ठीक है बेटा, और जो एल्कीन बनी वो अनसिमेट्रिकल बनी। तो इसमें अब दोबारा अगर मैं HBr डाल रही हूँ तो रूल तो लगाना पड़ेगा, तो रूल कौन सा लगेगा, मार्कोनिको। तो मार्कोनिको रूल के हिसाब से डबल बॉन्ड कार्बन पे जहां पे H कम है वहां पे नेगेटिव पार्ट आएगा, जहां H ज्यादा है वहां पॉजिटिव पार्ट आएगा। तो यहाँ इस कार्बन पे 2 H है तो यहाँ पॉजिटिव पार्ट आएगा, इस कार्बन पे एक ही H है तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आएगा, तो ये इसका आंसर बन गया, ओके कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है बेटा। एक और एग्जांपल आप इसमें कर सकते हो, सपोज दैट मैंने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होता है, प्रोपाइन। अब मैं प्रोपाइन में HBr ऐड करूं, तो इस बार तो प्रोपाइन ही कैसा एल्काइन है, अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ तो मार्कोनिको रूल लगेगा। तो मार्कोनिको एडिशन क्या कहती है, ट्रिपल बॉन्ड में जहां पे H कम है वहां पे नेगेटिव पार्ट, तो यहाँ तो Br आएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल हो गया और यहाँ पर 2 H आ गई, हो गया। अब बच्चों ये बन गई अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अब ये क्या बन गई, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसमें फिर से क्या डाल दिया, HBr,
तो दोबारा इसमें क्या होगी, मार्कोनिकोव एडिशन होगी। फिर से HBr डालोगे तो इस बार क्या बनेगा बेटा, CH3C, डबल बॉन्ड सिंगल कर दिया। डबल बॉन्ड में यहाँ पे H कम थी ना, तो जिसके पास H कम हुआ नेगेटिव पार्ट, तो यहाँ तो Br आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगी, H। हो गया। तो इस तरह से आपको हेलोजन एसिड ऐड करना है। और अगर पेरोक्साइड आ जाएगा तो फिर एंटी मार्कोनिकोव रूल हो जाएगा। तो सेम है बेटा, मार्कोनिकोव एडिशन को आपको ध्यान रखना है। एल्काइन में HBr ऐड करोगे, पहले एल्कीन बनेगा, फिर एल्कीन में दोबारा HBr ऐड करोगे तो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये आपका टॉपिक हुआ एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड का। कर ले। देखिए बेटा, अब हम करेंगे एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, जैसे कल करे थे ना, HOCl, HOBr, HOI, ये सब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हाइपोहेलस एसिड में क्या आता है, जैसे कि HOCl, HOBr, HOI, ये सब होते हैं हाइपोहेलस एसिड। तो हमने यहाँ पे कोई भी एल्काइन लिया, पहला एग्जांपल मैंने ये लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन हो गया। ये सिमिट्रिकल एल्काइन है ये, कैसा एल्काइन है ये, सिमिट्रिकल। और इसमें मैंने ऐड करा HOCl, तो O और Cl में O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो O पे आएगा नेगेटिव और C पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या बना बेटा, देखिए सिमिट्रिकल एल्काइन है तो कोई रूल नहीं लगेगा, तुम्हारी मर्जी है। ट्रिपल बॉन्ड डबल हो जाएगा, किसी एक को आप OH दे दो और किसी एक को आप Cl दे दो, हो गया। अब बेटा ये ना इनोल बना, ये क्या बना, इनोल। अब इसमें एक बार और HOCl ऐड करते हैं, फिर से ये टूट गया, O नेगेटिव में Cl पॉजिटिव में, तो अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। डबल बॉन्ड है ना इसमें, कैसी एल्कीन है ये, अनसिमेट्रिकल। तो इसमें क्या करोगे, फिर से मार्कोनिकोव एडिशन होगी। अब इस बार मार्कोनिकोव एडिशन भी किस हिसाब से करोगे, दोनों के पास एक एक H है और एक एक Cl और OH है। तो भाई हमने क्या करा, इस पे दोबारा से Cl जोड़ दिया और इस पे OH जोड़ दिया, ये हमने बना लिया इससे। देखो CH Cl, यहाँ मैंने Cl जोड़ दिया, डबल बॉन्ड सिंगल कर दिया, इस पे एक OH पहले से था, एक OH और आ गया। अब कभी भी एक कार्बन पे दो OH आ नहीं सकती, तो ये ग्रुप है अनस्टेबल। कभी भी एक ही कार्बन पे दो OH नहीं आ सकती, तो ये कैसा है, अनस्टेबल। तो इसको स्टेबल करवाने के लिए माइनस करना पड़ेगा H2O। इसमें से क्या माइनस करोगे बेटा, H2O। अब H2O ऐड करोगे, माइनस करोगे सॉरी, तो क्या बनेगा, एक H और एक OH, क्या माइनस हो गया, H2O। तो बेटा क्या बच गया यहाँ पे, देखो ये C पर एक H है, दो Cl है, साथ में ये वाला CHO, ये बन गया। इसका कॉमन नेम होता है क्लोरल, और IUPAC नेम लिखोगे तो 1,2,2,2 डाई क्लोरो, दो कार्बन है तो इथेनल। IUPAC नेम क्या है इसका, 2,2 डाई क्लोरो इथेनल, और इसका कॉमन नेम क्या है, क्लोरल। कॉमन नेम क्लोरल है, 2,2 डाई क्लोरो इथेनल, ये इसका नेम हो गया IUPAC, ठीक है। तो कर ले बेटा, ये आपकी एडिशन हुई हाइपोहेलस एसिड की। देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एडिशन ऑफ वाटर इन एल्काइन। नेक्स्ट टॉपिक इज
हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, मतलब वाटर की एडिशन हम करवाएंगे एल्काइन में। एडिशन ऑफ वाटर इन एल्काइंस, तो एल्काइंस में कैसे आप वाटर की एडिशन करवाओगे वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, हमने कोई भी एल्काइन लिया, पहले सिमेट्रिकली लेती हूँ, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इथाइन। इथाइन कैसा एल्काइन है? सिमेट्रिकल। और इसमें हमने H2O ऐड करवाया। क्या ऐड करवाया? H2O। प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HgSO4 एट 333 केल्विन। तो बेटा H2O आपको पता ही है कैसे टूटता है, H प्लस में और OH माइनस में। सिमेट्रिकल एल्काइन है, कोई रूल तो फॉलो होगा नहीं, आपकी मर्जी है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में से किसी एक को H दे दो और किसी एक को OH दे दो। तो मान लो इसको तो दिया H, ट्रिपल बॉन्ड कैसा हो गया? डबल। और इसको मैंने दे दिया OH, तो ये बन गया इनोल। क्या बन गया? ये इनोल। बेटा ये इनोल बन गया। इनोल मतलब कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्या जुड़ गया? OH। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्या जुड़ गया? OH। तो ये इनोल बन गया, और इनोल होता है अनस्टेबल। इनोल क्या होता है? अनस्टेबल। तो इनोल का हमेशा हम क्या करवाते हैं? टोटोमेरिज्म। ये आपको ध्यान होगा, मैंने तुम्हें करवाया था आइसोमर्स में। इनोल का हमेशा क्या होता है? टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म से होगा क्या? यहाँ पे डबल बॉन्ड का और H के शिफ्टिंग होगी। अभी ये डबल बॉन्ड किसके बीच में है? C और C के बीच में। ये डबल बॉन्ड तो C और O के बीच में आ जाएगा, और जो ये O और H वाला H है ना, ये H इस वाले C पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे क्या बना? HCH। इस C के पास एक H और आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, और ये CH और ये बॉन्ड डबल, तो ये बन गया भाई। इसका नाम, दो कार्बन है तो इथेनॉल। इसका नाम क्या है? इथेनॉल। ठीक है, तो जब भी इनोल बनेगा उसका टोटोमेरिज्म होगा, पहले ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। अब मैंने मान लो ये लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन। अब प्रोपाइन तो अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। प्रोपाइन तो क्या है भाई? अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। तो प्रोपाइन में हमने क्या ऐड करा? फिर से H2O। ये सेम टूटेगा H प्लस में, OH माइनस में, एरो पे लिख दिया H2SO4 HgSO4 333 केल्विन। तो इस बार मार्कोनिकोव एडिशन होगी। इस बार क्या होगा? मार्कोनिकोव एडिशन। क्यों होगी? क्योंकि एल्काइन आपका अनसिमेट्रिकल है। एल्काइन कैसा है? अनसिमेट्रिकल, तो मार्कोनिको रूल लगेगा, मार्कोनिकोव एडिशन होगी। अब मार्कोनिको रूल क्या कहता है? ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन में जहां पे H कम है वहां नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। तो कार्बन 2 पे H कम है तो कार्बन 2 पे OH आएगा, तो ये बनेगा CH3। C, इस C के हिस्से में क्या आएगा? OH। ट्रिपल बॉन्ड कैसा हो जाएगा? डबल, और इसके हिस्से में क्या आएगा? H। ये इनोल बन गया। क्या बन गया? ये इनोल। अब इनोल का हम क्या करेंगे? टोटोमेरिज्म। इनोल का हम क्या करेंगे? टोटोमेरिज्म करेंगे। अब टोटोमेरिज्म करोगे तो क्या बनेगा भाई? देखो, इनोल का टोटोमेरिज्म किया तो जो ये O और H का सिंगल बॉन्ड है, C और C का डबल बॉन्ड तो शिफ्ट हो गया C और O के बीच में, और OH वाला H कहाँ आ गया? इस वाले कार्बन पे। तो बच्चों ये क्या बन गया? देखो, CH3C। अब ये बॉन्ड कैसा हो गया? डबल। इस पे O आ गई, डबल बॉन्ड कैसा हो गया? सिंगल। इस C पर 2H तो पहले से थी, इस C पर बेटा एक H और आ गई, तो ये बन गया प्रोपेनोन। क्या बन गया? ये प्रोपेनोन। टोटोमेरिज्म कर दिया तो ये प्रोपेनोन बन गया। ठीक है भाई,
तो इस तरह से आपको हाइड्रेशन करवाना है एल्काइन का, कर लो। बस आज एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, या इसी को हम बोलते हैं मीथेन नाइट्राइल। हाइड्रोजन साइनाइड होता है HCN। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तो देखिए बेटा, हमने इथाइन लिया, सिमेट्रिकल एल्काइन लिया, इट इज सिमेट्रिकल एल्काइन। इसका नाम क्या है? इथाइन। और इथाइन में हमने ऐड कर दिया यहाँ पे HCN। इथाइन में क्या ऐड कर दिया? HCN, प्रेजेंस ऑफ CuCl और HCl। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्काइन है तो कोई रूल तो लगेगा नहीं, किसी एक के पास H आ जाएगा, किसी एक के पास CN, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। तो क्या बन जाएगा? HCH, ट्रिपल बॉन्ड डबल हो गया, इस C के ऊपर CN आ गया। ठीक है, ये बन गया बेटा विनाइल साइनाइड। क्या बन गया ये? विनाइल साइनाइड या एक्राइलोनाइट्राइल। विनाइल साइनाइड या एक्राइलोनाइट्राइल ये होता है, पॉलीमर में ये काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिक्स्थ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पे हम किसकी एडिशन करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की। तो देखिए, हमने कोई भी एक एल्काइन लिया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और प्लस मैंने इसमें ऐड कर दिया मिथेनॉल। CH3OH क्या होता है? मिथेनॉल। और प्रेजेंस हमने इसमें कर दी पोटाशियम मिथॉक्साइड की, प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम मिथॉक्साइड एट 473 केल्विन। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा? देखो, किसी एक के पास H आएगा, किसी एक के पास OCH3, यहाँ से ग्रुप टूटेगा। तो मान लो इस पे एक H तो पहले से थी, मैंने एक और दे दी, ट्रिपल बॉन्ड कैसा हो गया? डबल। इसके पास एक H तो पहले से थी और क्या जुड़ गया? OCH3। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये पार्ट क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये वाला पार्ट क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे किसकी एडिशन हुई? न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हुई, और ये कंपाउंड आपका बना। ठीक है, ये फंक्शन ग्रुप है ईथर, ROR। तो ये होता है मिथाइल। CH3 क्या होगा? मिथाइल। ये पूरा होगा विनाइल। और ROR कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है? ईथर। तो इसका नाम क्या बन गया? मिथाइल विनाइल ईथर। तो ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई। इसके बाद एल्काइन का रिडक्शन बचा है, एल्काइन का ऑक्सीडेशन बचा है, पॉलीमराइजेशन है एल्काइन का, फिर आपका एल्काइंस पूरा हो जाएगा। तो यहाँ तक का आप कर लो बेटा।